Good morning, students. Students, do you know very well that here today I am going to teach you very important topic, that is grammar. Really, grammar plays a very important role, especially in any language. With the help of grammar, we can come to know whether we are communicating the sentences right or wrong. So, English grammar really has its own importance. Today I am going to tell you the basic concept connected to grammar. Before teaching tenses, you will have to learn these grammatical concepts. First of all, observe sentence. What is a sentence? A group of words that conveys a complete sense is called a sentence. Now you are observing two sentences. आप ये दो सेंटेंस ऑब्जर्व कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. इफ आई से ऑलवेज वेंट द ऑथर्स ग्रैंड मदर टू रीड स्क्रिप्चर्स टू द टेम्पल. अगर एक्चुअली दीज आर आल्सो कॉल्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डोंट गिव अ कंप्लीट सेंस. तो वी कांट कॉल दिस दिस इज सेंटेंस. हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. You have seen many type of jumbled words and you are also asked to rearrange in the forming of sentences. So for that reason you must come to know about the grammatical concept. Now look at the very first sentence. The author's grandmother always went to the temple to read scriptures. You know very well that is it exact sentence because it is proper subject, proper verb and your observing adverb and you're observing everything is okay. तो ये एक सेंस मिल रही है. अगर मैं हिंदी में कहूँ मैं जाऊँगा बाज़ार, तो आपको खुद लगेगा कि गलत है. मैं बाज़ार जाऊँगा, इट इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस. तो इसके लिए ग्रुप का वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है. ग्रुप के वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंस की सेंस होना बहुत ज़रूरी है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now next topic is subject and predicate. First of all, observe the first example. Howard Carter discovered Touchstone in 1922. Howard Carter is subject. कि जो subject होता है वो अलग है. subject के बाद वाला part जिसके अंदर हम verb को include करते हैं कि actually जिसके बारे में जो subject की बात कर रहे हैं ये क्या declare करता है, that is called predicate. तो फर्स्ट सेंटेंस में हावर्ड कार्टर सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट जिसमें वर्ब डिस्कवर्ड आया है और रेस्ट पार्ट है, इट इज़ अ प्रेडिकेट. अब लुक एट द सेकंड सेंटेंस. द ऑथर्स ग्रैंडमदर हेल्प्ड हिम अ लॉट इन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क. तो ऑथर्स ग्रैंडमदर क्या है बेटा, यहाँ सब्जेक्ट और हेल्प्ड के बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है. टेक दीज मेडिसिन्स रेगुलरली. अब इसमें टेक दीज मेडिसिन्स रेगुलरली ये प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो हिडन होता है. तो इसमें यू आपका सब्जेक्ट है. रमन इज़ वेल वर्स इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग. रमन सब्जेक्ट है और इज़ भी आपका वर्ब है. इसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट. आई होप यू हैव कम टू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Now come back to your phrase. What is a phrase? Now you know very well that here sentence is a group of words. Phrase is also group of words. But here which gives a sense but doesn't give a complete sense. लेकिन क्या है, ये complete sense नहीं देता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी नहीं होता है. इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि वर्ब मेंशन करी गई हो और ना ही प्रेडिकेट होता है. और वर्ब कैन बी मैंशन हियर बट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको इसमें नज़र नहीं आता है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्रेज. द मेन डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड फ्रेज दैट हियर सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंस होती है. फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है पर सेंस नहीं होती है. जैसे ये देखिएगा, टू टर्न डाउन, टू गेट रिड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, टू सी थ्रू. अब आप देख रहे हो एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. टू वन वर्ड, टर्न सेकेंड वर्ड, डाउन थर्ड वर्ड. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा क्योंकि वी कांट कम टू नो कि किसके बारे में बात की जा रही है. ओके, नेक्स्ट
फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के काइंड्स की बात करते हैं। एक्चुअली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव। अब डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस स्पेशली इट मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट और एन असर्शन। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट आती है और असर्शन दिया होता है। अब इसके भी आगे फर्दर 2 डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न है अफर्मेटिव, वी कैन ऑल्सो कॉल इट पॉजिटिव, और सेकेंड आपका है नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव को चेक करिएगा। देखिए, लुक एट द सेंटेंस। The author's grandmother accepted her seclusion with resignation. आपको इसमें कहीं नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो ऐसे सेंटेंस को वैसे तो हम असर्टिव कहेंगे, और असर्टिव में ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? अफर्मेटिव। सो मैनी एग्जाम्पल्स, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, ही हैज़ टू हेल्प हिम। नाउ सो मैनी सेंटेंस, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। ऐसे सेंटेंस आपके क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ही डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। आप इसमें ना नेगेटिव नज़र आ रहा है, ना इंटरोगेटिव नज़र आ रहा है, ना इम्पेरेटिव है, तो ये असर्टिव में भी अफर्मेटिव पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव सकारात्मकता का इंडिकेशन हो रहा है। अब असर्टिव में ये दूसरी टाइप आती है नेगेटिव, जिसके अंदर नोट आपको नज़र आएगा। The author did not leave his last hope till the last। और डिड नॉट की वजह से आपको लग रहा है साफ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, किसमें? असर्टिव में, क्योंकि नॉर्मल से स्टेटमेंट दी गई है। ही डिड नॉट डिसाइड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। अब यहाँ पर डिडंट आ गया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। You can also come to know that here these grammatical concepts will be very helpful in transformation of sentences, जो आपके ग्रामर में 2 या 3 नंबर के भी आते हैं। Second sentence is called interrogative sentences. These type of sentences always end with the help of question marks or interrogation marks. ये सेंड होते हैं। इसके भी further 2 डिवीज़न है। एक होता है आपका that begins from helping verb, और दूसरा है that begins from WH family. The first is begins from helping verb. In हिंदी it always begins from क्या। क्या तुम दिल्ली में रहते हो? क्या वहाँ जाते हो? क्या आपने खाना खा लिया? आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा हाँ या ना में देते हो। अब यहीं पर देखिएगा, इन इंग्लिश इट ऑलवेज बिगिन्स फ्रॉम डू, डज, मे, माइट, इज, एम, आर, और आपका हैज़, हैव, इनसे बिगिन होते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? आपको यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट। उसी तरह से जैसे मान लीजिएगा, मैंने कहा डिड यू ऑब्जर्व द थिंग्स यस्टरडे? यस आई ऑब्जर्व द थिंग्स यस्टरडे। नो आई डिड नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स यस्टरडे। कि अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अगर डिड आया है तो आंसर आपका वर्क के सेकेंड फॉर्म में आया है। अगर मैं कहती हूँ डज ही ऑब्जर्व द थिंग्स डेली, तो यहाँ पर यस ही ऑब्जर्व्स, तो यहाँ पर ये टेंसेस में सिखाया जाएगा। अगर डू डज है तो आपका आंसर आपका ही ऑब्जर्व्स करके आएगा, डिड है तो आपका आंसर ही ऑब्जर्व्ड। यूजली व्हेनेवर द टॉपिक इज एंडेड, चैप्टर गेट्स एंडेड, तो क्वेश्चंस आपके डिड में आते हैं, और टीचर यूजली सेज टू यू कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑलवेज इन सेकेंड फॉर्म द वर्ब। तो ये टू ऑल्सो बी अवेयर। और सेकेंड होता है आपका जो डब्ल्यूएच फैमिली से बिगिन होता है, जिसमें क्वेश्चन आपका वेयर, वाई। अब एक क्लियर है आपको बेटा कि अगर मैं क्वेश्चन वेयर से शुरू करूँगी तो आप यस या नो नहीं, मैंने कहा वेयर डू यू लिव, आप ये नहीं कहोगे यस आई लिव, तो आप आंसर बताओगे आई लिव इन इंडिया। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर में हमेशा प्लेस का रेफरेंस होता है, वेयर डू यू लिव। वाई डिडंट यू कंप्लीट योर वर्क, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप में रीज़न बताना होगा। हाउ डिड यू कंप्लीट योर वर्क, आपको बताना पड़ेगा कैसे करा। व्हेन में आपको सिचुएशन भी बतानी पड़ती है, और समटाइम्स यू टू टेल द टाइम, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। नाउ लुक एट द फर्दर एग्जांपल्स दैट हियर। Okay, now look at the helping verb formation. Have you read the first 3 chapters? आपने कहा yes, I have read them.
ये कहने के फर्स्ट 3 चैप्टर्स को कहने के बजाय आपने यहाँ पर क्या कहा, कहना है हैव रेड देम। देन लेटर उसी फॉर्म में देखिएगा, अगर नेगेटिव में तो नो आई हैवंट रेड देम येट। अब उसी में यहाँ पर देखिए व्हाई डिड यू अटेंड, व्हाई डिड यू अटेंड जूम क्लासेस। आपका आंसर यस या नो में नहीं आएगा। आई अटेंडेड जूम क्लासेस टू लर्न ग्रामर। Why didn't you attend Zoom classes? I did not attend Zoom classes because of net issues. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, ये नेगेटिव भी। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस, व्हाई डिडंट यू अटेंड जूम क्लासेस। तो रीज़न बता देगा, क्योंकि नेगेटिव में भी हो सकता है ये क्वेश्चनिंग, पॉजिटिव में भी हो सकती है। नाउ लुक एट इज वेरी इंपॉर्टेंट द थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आल्सो एंड विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप। Actually, imperative sentences are those sentences that tells about request, advice or invitation. Now you're observing these sentences. Complete your homework. Go there. Make a line. Usually इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव जो स्टार्ट होते हैं वो डोंट से स्टार्ट होते हैं। इट कैन आल्सो बिगिन फ्रॉम ऑलवेज एंड नेवर, और ये ऑलवेज और नेवर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन यूर ऑब्जर्विंग हियर कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, सीधा स्ट्रेस वर्ब पर आ गया है, क्योंकि निर्देशात्मक सेंटेंस होते हैं इसका एंड हमेशा ओ की फॉर्मेशन में होता है, और ऐसे सेंटेंस हमेशा आदेशात्मक निर्देशात्मक होते हैं। और डू यू नो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन हियर। एक्चुअली ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या होता है, यू होता है, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं यू कंप्लीट अ वर्क, यू डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, यू नेवर ड्यूप अदर्स, ड्यूप कहते हैं चीट अदर्स, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू राइट दीज पेजेस इन अ नोटबुक। आप ये देख रहे हो वर्क की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें भी यही कंडीशन होती है, यू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, और नेगेटिव में यू डोंट प्लस V1 आपका आता है। Now look at the next one, exclamatory sentence. Exclamatory sentence always ended with the help of exclamation mark, as you're observing here, because in these type of sentences we express sudden feeling. अब ये सडन फीलिंग सैडनेस की भी हो सकती है, आपका हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एक्साइटमेंट को भी बता सकता है। Now look at the examples. Hurrah! I am the winner of this competition. Hurrah! We have won the match. ये आपके सडन फीलिंग किसको बता रहा है, इंस्टेंटली जो फीलिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेशन में। Alas, I am undone. और even then for the finishing the thing may be there. तो ये आपको सोरो की फीलिंग बता रहा है। How beautiful the flower is. कि ऐसे सेंटेंस भी आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। अब लग रहा है आपको हाउ है, एक्चुअली हाउ देखते आप इसे इंटरोगेटिव मत समझना। ऐसे सेंटेंस जिसके एंड में हेल्पिंग वर्ब आए तो ऐसे सेंटेंस आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट ऑलवेज एंडेड विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, दिस वन एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, ब्लेसिंग्स, डिजायर्स और विश, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका एंड भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक्सक्लेमेटरी मार्क से, पर डिफरेंस ऑब्जर्व करिएगा। वुड दैट आई वर अ किंग, वैसे आई के साथ वॉज आता है, पर वुड दैट में काश मैं राजा होता, ये उसके विश या डिज़ायर है। मे ऑल पास, ये आपका ब्लेसिंग्स है। लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, यहाँ उसके लिए ब्लेसिंग की जा रही है, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। तो ये सब ब्लेसिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में। Now look at the next part, parts of a speech. There are 8 parts of speech. क्या क्या होते हैं, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. These are 8 parts of speech. अब how would you recognize these, कि इनके बिना sentence formation नहीं बनती है। With the help of these words, with the help of these parts of speech, we can make a sentence. Okay, now look at the example. Preeti is my friend, एक normal sentence है। अब ना Preeti is noun here, is helping verb, my friend is a normally formation। अब simply लूँ मैं my को separate formation में कर देती हूँ तो pronoun friend from the form of noun।
अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रीति आई रोट शी। अब यहाँ प्रीति की जगह मैंने शी लिख दिया। ये क्या आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। अगर यहाँ पर राम होता तो मैं शी की जगह क्या लिखती, ही। अभी फॉर्मेशन इसका मतलब सब शी से कनेक्टेड यूज होगी। अगर बॉय से कनेक्टेड होता तो ही और हिज आता। शी इज़ द मॉनिटर फॉर क्लास। अब हर क्यों आया है, बिकॉज ऑफ शी। हर भी आपका प्रोनाउन फॉर्मेशन में है। आई लिव इन दिल्ली, आई फॉर प्रोनाउन, लिव आपका वर्ब है, दिल्ली आपका नाउन है। बट आपका कंजंक्शन है, शी आपका प्रोनाउन है, लिव्स आपका वर्ब है, मुंबई आपका नाउन है। शी अगेन प्रोनाउन, वर्क्स हार्ड वर्ब है, वेरी आपका क्या है, एडवर्ब। टू गेट ये वर्ब है आपकी। फर्स्ट आपका एडजेक्टिव है, पोजीशन आपका नॉर्मली फॉर्मेशन में, इन आपकी प्रीपोजिशन है, हर आपका फिर प्रोनाउन है। रियली, अब रियली मैंने एक्सक्लेमेटरी, मैंने इसको इंटरजेक्शन में इंक्लूड कर लिया क्योंकि हुर्रा, अलास, ब्रेवो ये सब इंटरजेक्शन में आते हैं। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट गर्ल। ब्रिलियंट आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव है। शी लिसन्स एवरीथिंग इंटेंटली, शी आपका प्रोनाउन है, लिसन्स वर्ब है, आपका इंटेंटली जिसमें भी ly आता है वो आपका एडवर्ब है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू विल गेट व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ नाउन, एंड तो 8 पार्ट्स का मैंने एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देना चाहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ persons, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई में पहले मैं अपना आप को इंक्लूड करूँगी। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। अब उसी में देखिएगा आई का सब मिलकर हम हो गए इकट्ठे, प्लूरल। वी, आस, आर, आर्स, आवर सेल्स, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब सामने वाला पर्सन कहलाता है सेकंड पर्सन। अगर यू सिंगुलर भी हो सकता है कि व्हाट आर डूइंग, मैं एक से बात कर रही हूँ तो सिंगुलर, व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैं 5-6 खड़े हैं तो भी मैं यू यूज़ होगा, तो यू आपका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी। और यू, योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ्स प्लूरल। थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। शी, हर, हर्स, हर सेल्फ गर्ल्स के लिए। इट और इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए। नेम, अगर बॉय में नेम आया तो ही इज़, गर्ल में आया तो शी, हर। दे, देम, देयर्स, देयर, ये आपका प्लूरल है ही और शी का और इट का। तो ये आपका 3 persons आर देयर। और द लास्ट लाइन, अब ना यू टू गिव द एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिएगा आई एम टेक हियर वन वर्ड राइट, विद द हेल्प ऑफ राइट आई एम टेलिंग यू हियर। एक्चुअल टेंस के वे में मैं बाद में बताऊंगी आपको, या नॉर्मली समझिएगा एक वर्ब में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, राइट मीन्स लिख। यहाँ पर अगर मैंने इफ़ आई से राइट दिस सेंटेंसेस इन ए नोटबुक, अब ये सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर जैसे कोई भी सेंटेंस हो जो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होंगे, उनकी फॉर्मेशन इसी तरह से लिखो। गेट आउट फ्रॉम ए क्लासरूम, कम इन, मेक अ लाइन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आप बोलकर देख लीजिएगा ऐसे सेंटेंसेस। प्लीज़ डोंट चीट अदर्स, तो ऐसे सेंटेंस का एंड हमेशा ओ फॉर्मेशन में होता है। He writes everything in his book. I write everything in his book. Actually फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें क्या होता है आपका राइट और राइट्स। ओके, आई विल डिक्लेयर लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।